यहाँ पर कुछ लोगों को एक बंद चेम्बर में रखा गया है। ये लोग कई दिनों के भूखे और प्यासे होते हैं। इन्हें खाने के लिए एक दूसरे को ही मारना होगा और जो इसमें से जिंदा बचेगा सिर्फ उसी को ही खाना मिलेगा। अब यहाँ पर एक आदमी अपनी वाइफ को ही मारकर खा जाता है। उसे इस बात की गिल्टी तो होती है, मगर वे लोग कई दिनों के भूखे हैं, इसलिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। अब ये लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे, चलते हैं सीधे फ्लैशबैक में। मूवी की स्टार्टिंग में 3 यंगस्टर फ्रीडम नाम की एक बहुत सालों से वीरान पड़ी टाउन में जा रहे थे, जिनका नाम बैक, जिमी और कैंडिस है। कैंडिस बैक की गर्लफ्रेंड होती है और जिमी बैक का भाई होता है। फ्रीडम नाम की शहर में बहुत सालों पहले एक माइनिंग मिल्स हुआ करती थी और फिर अचानक एक दिन हादसा होता है, जिससे कि ये मिल्स या यूं कहे तो खदानें जमीन में ढह गई। तब से टाउन बंद पड़ा है। लेकिन लोगों का मानना है कि इस टाउन में ऐसे बच्चे हैं जो कि इन खदानों की गहरी खानों में रहते हैं और इंसानों को मारकर खा जाते हैं। लेकिन ये बस टाउन के लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाह थी। बैक एक थ्रिलर नोवेल लिख रहा था और इसी के चलते वे लोग इस फ्रीडम टाउन में जा रहे थे। लेकिन जब ये लोग टाउन के ब्रिज के नीचे से गुजर रहे थे, तभी कोई आदमी उनकी कार पर एक पत्थर फेंक देता है, जिससे कि ये लोग बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन कार की विंड स्क्रीन टूट जाती है। अब बैक कार से उतरकर उस आदमी के पीछे जाता है, लेकिन कैंडी उसे आकर मना कर देती है, क्योंकि इस टाउन में पहले से ही बहुत ज्यादा अफवाह फैली हुई थी और इसीलिए ये लोग थोड़ा डर जाते हैं। अब ये तीनों अपनी टूटी हुई कार को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर कैंडी थोड़ा फ्रेश होती है। अब ये लोग वहाँ से कुछ खाने के लिए सामान लेते हैं और फिर इस रेस्टोरेंट से वे लोग चले जाते हैं। अब यहाँ पर बैक कैंडी से अपनी फीलिंग शेयर करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बैक कैंडी से कहता है कि मेरी नोवेल जब पूरी हो जाएगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। अब जब ये लोग टाउन पहुँचते हैं तो टाउन पहुँचते पहुँचते ही शाम हो जाती है। अब ये लोग देखते हैं कि ये टाउन पूरी तरह से खाली और वीरान पड़ा था। अब इनका फ्रेंड जेमी एक अबेंडिस घर में चला जाता है। अब कैंडी और बैक भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और तभी अचानक कोई आदमी आकर इनका कार चुरा लेता है और वहां से इनका कार लेकर चला जाता है, क्योंकि कैंडिस ने कार की चाबी गाड़ी में ही छोड़ दी थी। अब ये तीनों इस खाली पड़े टाउन में फंस चुके थे। इन सभी के पास फोन तो होता है, लेकिन इस टाउन में कोई भी सिग्नल टावर नहीं होता है, जिससे भी नेटवर्क भी बहुत कम आ रहा था। इसलिए बैक के घर के छत पर चढ़ जाता है और 911 पर कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है, लेकिन उसका कॉल पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क बहुत ही कम आ रहा था। अब कैंडिस उस घर के अंदर कुछ चेक करती है, तभी घर के विंडो से उसे अपनी कार दिखाई देती है। अब कैंडिस बाहर आकर बैक को बताती है कि उसने अपनी कार को देखा है, लेकिन तभी अचानक पीछे से कोई आदमी उसके सिर पर मारकर उसे वहां से घसीटता हुआ कार के डिक्की में डाल देता है और ऐसे करते हुए उसे बैक देख लेता है। वो कैंडिस की हेल्प करने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। यह आदमी एक जू कीपर होता है। वो बैग को इलेक्ट्रिक रॉड से मारकर गिरा देता है और फिर फायर एक्सटिंग्विशर से CO2 गैस उसके ऊपर छोड़कर उसे और कैंडिस को दोनों को साथ ले जाता है। अब कैंडिस को जब होश आता है तो वह एक बंद पिंजरे में थी और यह पिंजरा एक बंद पड़े हुए रूम में था। लेकिन वह देखती है कि बैग की हालत मुझसे भी ज्यादा खराब थी। उसे तो ऊपर से नीचे तक किसी ने टेप से लपेट दिया था। अब कहानी के आगे हम देखते हैं कि उस रूम के कोने में एक स्पीकर रखा हुआ है और उसमें से एक आदमी उनका वेलकम करता है और वह बताता है कि वे लोग एक स्कूल में हैं और वह आदमी जो स्पीकर पर बोल रहा था वो यहाँ का प्रिंसिपल है और वह माइक में अजीब अजीब बातें कर रहा था, जैसे कि कोई पर्सन खाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब कि कोई इंसान खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो मर भी सकता है और किसी को खाने के लिए मार भी सकता है। अब कैंडिस उस आदमी की बातों से परेशान होकर वहाँ पर लगी CCTV कैमरा को देख लेती है और वहाँ पर लगी CCTV कैमरा को वह तोड़ देती है, जिसके बदले में स्पीकर से एक आवाज आती है कि कैंडिस को इसके बदले में बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। कैंडिस इस बात से डर जाती है। अब यहाँ पर बैग खुद को अपने टेप से आजाद कर चुका था। अब यहाँ पर बैग को एक नोरा नाम की लड़की मिलती है। वो बताती है कि उसके और उसके पिताजी को दोनों को यहाँ पर कैद कर लिया गया है। अब यहाँ पर सडनली जू कीपर आ जाता है। वह कैंडी को एक गिलास पानी ऑफर करता है और उसे खाने के लिए कुछ चीजें देता है। वो जू कीपर सिर्फ लालच दिखा रहा था, वो खाने के लिए कुछ भी नहीं देता है। अब जू कीपर एक डोर को अनलॉक करता है, जिससे कि बैग देखता है कि वहाँ पर एक आदमी बहुत पहले से ही बंद पड़ा हुआ था। अब बैग उस आदमी से पूछने की कोशिश करता है कि वह यहाँ पर क्या कर रहा है और वह यहाँ पर कैसे पहुँचा, अब उनके साथ क्या होने वाला है। अब वहाँ पर अकेला बैठा हुआ आदमी बैग को यह बताता है कि प्रिंसिपल उन्हें कई दिनों तक भूखा और प्यासा रखता है। वो उन्हें कई दिनों तक खाना नहीं देता है और खाने के बदले में उन्हें एक दूसरे से लड़ाई करनी होती है और इस खाने की लड़ाई में उन्हें सामने वाले आदमी को मारना होता है, जिसके बाद में ही उन्हें खाना मिलता है। और फिर यही प्रक्रिया हमेशा होती है। उन्हें हफ्तों भर भूखा रखा जाता है और खाने के लिए लड़ाई करवाया जाता है। वो आदमी बैग को बताता है कि वह कई हफ्तों से यहाँ पर है और वो यहाँ पर 6 से भी ज्यादा लोगों को मारकर खा चुका है और उसमें इसकी पत्नी भी शामिल है। मतलब कि इस आदमी ने खाने के लिए अपनी पत्नी को ही मार डाला। यहाँ पर जू कीपर खाना लेकर पहुँचता है, तभी प्रिंसिपल माइक में अनाउंस करता है कि उन्हें खाना तभी मिलेगा जब उन दोनों में से कोई एक दूसरे को मार दे। लेकिन बैग लड़ाई करना नहीं चाहता था।
लेकिन प्रिंसिपल उससे कहता है कि अगर वो लड़ाई नहीं करेगा तो इस आदमी से लड़ने के लिए वो कैंडिस को भेज देगा, मतलब कि बैग की जगह उस आदमी से अब कैंडिस लड़ेगी। ये बात सुनने के बाद बैग लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यह आदमी लड़ाई करने के लिए पूरा उतावला हो रहा था, या यूँ कहें कि यह खाना खाने के लिए पूरा उतावला हो रहा था। यह आदमी कई दिनों से भूखा था और खाने के लिए कुछ भी कर सकता था। शुरुआत में तो बैग इस आदमी को नहीं मारना चाहता था, लेकिन यह आदमी खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था और कुछ भी कर सकता था। शुरुआत में यह आदमी बैग को मारने की पूरा कोशिश करता है, लेकिन बैग अपनी सेल्फ डिफेंस में इस आदमी के हाथ ही काट देता है। बैग इस आदमी के हाथ के पंजे को बड़ी सी चाकू से ही काट देता है और दूसरा वार इस आदमी के गर्दन पर करता है, जिससे कि यह आदमी वहीं पर मर जाता है और बैग यह लड़ाई को जीत जाता है। लेकिन बैग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, किसी को मारकर खाना उसे बहुत ही ज्यादा गिल्टी लग रहा था। तभी प्रिंसिपल उसे खाने के लिए ला देता है, लेकिन बैग ऐसा खाना नहीं खा सकता था और यह खाना जूकीपर की ओर फेंक देता है। ये लोग यहाँ पर बंद थे। ये फ्रीडम टाउन का बहुत ही बड़ा सा हाई स्कूल होता है। अब प्रिंसिपल कैंडिस के पास वाले रूम में ही था, जिसे कैंडिस एक होल के जरिए उसे देख सकती थी। कैंडिस को यहाँ पर कई हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। कैंडिस इतनी ज्यादा भूखी थी कि वो दीवार पर चले कॉकरोच के ही खा लेती है और उसे ऐसा करता देख नोरा भी वहाँ पर आ जाती है और वह कैंडिस को पानी पिलाती है। अब प्रिंसिपल कैमरे में नोरा को कैंडिस को हेल्प करते हुए देख लेता है और वह नोरा को ले जाकर एक रूम में छोड़ देता है, जहाँ पर एक आदमी को लाया जाता है, या जो कहें कि आदमी के रूप में एक जानवर को छोड़ा जाता है। वो आदमी नोरा को उठाकर एक दीवार पर इतना जोर से पटकता है कि नोरा का सर वहीं पर फट जाता है, जिससे नोरा का वहीं पर डेथ हो जाता है। अब वो आदमी नोरा के मांस को वहीं पर खा जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कैंडिस को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला था। अब उसे खाने के लिए लड़ाई करनी पड़ेगी, जिससे कि अब जूकीपर एक खतरनाक औरत को कैंडिस से लड़ने के लिए छोड़ देता है और उसे मारने के लिए एक कैंची यानी कि सीजर दे देता है। अब यहाँ पर बैग के पीछे वो आदमी पड़ जाता है जिसने अभी अभी नोरा को मारकर खाया था, और अब वह आदमी बैग को मारने वाला था, लेकिन बैग वहाँ से भागने के लिए अपनी रास्ता ढूंढ रहा था। अब यहाँ पर हमें उस औरत को दिखाया जाता है। यह औरत इतनी ज्यादा भूखी थी कि वो कैंडिस पर कई बार हमला करती है, लेकिन कैंडिस उससे बचकर उसके हाथों से सीजर को छुड़ा लेती है और उसकी आंखों में उस सीजर को घुसा देती है, जिससे कि अब कैंडिस खाने की लड़ाई को जीत लेती है। लेकिन सडनली बैग उस आदमी से बचते हुए कैंडिस के रूम में पहुंच जाता है और दोनों कई दिनों बाद साथ मिलते हैं। कैंडिस बैग से कहते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास वाले रूम में ही है, और प्रिंसिपल के पास कैमरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मॉनिटर सिर्फ एक ही है और वह एक टाइम पर सिर्फ एक ही कैमरे को निगरानी कर सकता है। अब कैंडिस बैग से बताती है कि यहाँ पर बहुत सारे आदमी फंसे हैं और उनके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है और उन्हें जल्दी ही मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर जूकीपर कैंडिस की जीत पर एक पिज्जा की स्लाइस देने के लिए आता है, लेकिन बैग इतना ज्यादा भूखा होता है कि वो पिज्जा की स्लाइस को पहले ही खा लेता है। अब कैंडिस जूकीपर से कहती है कि वो उसके लिए एक और पिज्जा का स्लाइस ला कर दे, जिसके बदले में वो कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ पर जूकीपर इसके बारे में थोड़ा सोचता है, लेकिन तभी प्रिंसिपल उससे बुला लेता है। अब कैंडिस बैग पर बहुत ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसका पिज्जा का स्लाइस वो खा चुका था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कैंडिस पूरी तरह से खाने के लिए पागल हो चुकी थी कि वह बैग के पेट में से वापस खाना निकालना चाहती थी। वह उसके मुंह में उंगली डालती है और उससे उल्टी करवा कर उसके पेट से निकला हुआ पिज्जा खा लेती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंसान खाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब यहाँ पर बैग उस औरत के पेट से सीजर निकालता है और वह दीवार में जाकर उस सीजर से चेक करता है। अब सीन कट होकर उसी रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर कैंडी और बाकी के लोग गए हुए थे, और वहाँ पर एक डिटेक्टिव आई हुई थी और वह कैंडी और बाकी के लोग के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि इन सभी को गायब हुए 1 महीने से ज्यादा हो चुका था और उनकी कोई भी खोज खबर नहीं थी। तभी उस रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। वो डिटेक्टिव को बताता है और वह आदमी बताता है कि वह उन तीनों बच्चों को देखा है जो गायब हुए थे, और वह आदमी उस डिटेक्टिव को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसने उन्हें आखिरी बार देखा था। अब यहाँ पर स्कूल में बैग और कैंडी के सामने वह जूकीपर खड़ा होता है और वह खड़ा होकर सिर्फ कैंडिस को ही देख रहा था। शायद जूकीपर को कैंडिस की बात समझ में आ गई हो और कैंडिस भी इस बात की फायदा उठाती है और कैंडिस उसे खाने के लिए कुछ मंगवाती है, लेकिन वो कैंडिस की बात नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। जो सीजर बैग को मिली थी उसे वह रोज दीवार के होल बना रहा था, जिसकी खबर कैंडिस और बैग के अलावा किसी को नहीं थी। जब बैग दीवार पर होल बना रहा था तब कैंडिस वहाँ पर बैठकर पहरा दे रही होती है। अब कैंडिस बैग को बताती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है और वह कई दिनों से प्रेग्नेंट है। अब कैंडिस बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी क्योंकि उसे खाने के लिए बहुत दिनों से कुछ भी नहीं मिला था। यहाँ पर जो आदमी डिटेक्टिव को लेकर आया था वही प्रिंसिपल होता है, जिसका नाम एजविक होता है। अब प्रिंसिपल डिटेक्टिव को स्कूल के अंदर ले जाकर
उसे एक रॉड से मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है और वो डिटेक्टिव को एक दूसरे भूखे आदमी के पास लाकर छोड़ देता है। और ये भूखा आदमी और कोई नहीं बल्कि नूरा का फादर होता है। अब जूकीपर उस डिटेक्टिव और उस आदमी को एक दूसरे से लड़ने के लिए रॉड दे देता है, लेकिन डिटेक्टिव ये समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है और यह बात से वह बिल्कुल अनजान थी कि उसे पूरा समय अब यहीं पर बिताना होगा और उसे खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करनी होगी। अब ये दोनों खाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और अब यह आदमी डिटेक्टिव के मुंह में रड घुसाकर उसे मार देता है और वो आदमी डिटेक्टिव को मारकर खा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बैग दीवार में पूरी तरह से होल कर चुका था। अब ये दोनों यहाँ से भागने ही वाले थे कि तभी इस बात का मालूम प्रिंसिपल को चल जाता है कि उन दोनों का कुछ प्लान है। तभी प्रिंसिपल आता है और उन दोनों को पानी पिलाता है। इस पानी में नींद की गोली होती है जिसे पीने के बाद ये दोनों वहीं पर लेट जाते हैं। अब कहानी के आगे जब बैग की होश आती है तो वो देखता है कि वो एक रूम में बंद पड़ा है और वह रूम में अपने भाई जेमिनी को देखता है जिसे कई दिनों से भूखा रखा गया था। अब यहाँ पर जूकीपर जेमिनी को खाने दिखाकर लालच दे रहा था क्योंकि जेमिनी काफी दिनों से भूखा होता है और वह खाने के लिए कुछ भी कर सकता था। जिसके बाद में वह जेमिनी को एक गन देता है जिसमें कि एक ही बुलेट होती है जिससे कि जेमिनी अपने भाई को मारकर अपना खाना ले सके, लेकिन जेमिनी ऐसा नहीं करता है। जेमिनी अपने भाई को मारने के बजाय खुद को ही गोली मार लेता है जिससे कि इस लड़ाई में कोई नहीं जीतता है और खाने के लिए इन दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिलता है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल बैग को एक दूसरे कमरे में डाल देता है जहाँ पर उस कमरे में पहले से ही बहुत सारे लोग भूखे पड़े थे। अब बैग और उन लोगों के बीच फाइट होती है और बैग वापस से ये लड़ाई जीत जाता है क्योंकि वह कराटे में ब्लैक बेल्ट था। अब प्रिंसिपल मौके का फायदा उठाकर वह कैंडिस के पास चला जाता है और वो फिजिकली कैंडिस को अब्यूज करने लगता है, लेकिन कैंडिस उसे जोर से मारकर वहां से भाग जाती है। अब बैग भी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वह पिंजरे के अंदर से ही जूकीपर को पकड़ लेता है, लेकिन जूकीपर को पकड़ने की कोशिश में जूकीपर का होड़ उसके ऊपर से उतर जाता है और सभी को यह देखने को मिलता है कि जूकीपर कोई आदमी नहीं बल्कि जली हुई एक औरत होती है जो कि अपने आप को हमेशा हर टाइम ढके हुई रहती है। अब वहाँ पर प्रिंसिपल एंट्री लेता है। वह सभी को बताता है कि जब फ्रीडम टाउन में खदानें धंसने लगी थी तो वो अपने बीवी और बच्चों के साथ भाग रहा था, लेकिन उसकी कार एक गहरे गड्ढे में जाकर गिर गई और उस गड्ढे में ही तीनों फंस जाते हैं और उस गड्ढे में हफ्ते तक ये तीनों फंसे रहे और उनके पास न खाने के लिए कुछ था और न ही पीने के लिए। वे कई हफ्तों तक ऐसे ही फंसे रहे। उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि उस गड्ढे में उन दोनों ने जिंदा रहने के लिए अपने बच्चों को ही मारकर खा लिया था। एज भी किस्मत वाला था, लेकिन उसकी बीवी नहीं। वो खदान में से निकल रही गैसों के चपेट में आ गई थी जिससे कि उसकी पूरी चमड़ी जल गई, जिससे कि वह ऐसी ही दिखने लगी। अब प्रिंसिपल कैंडिस और बैग की फाइट चाहता था और उन्हें लड़ने के लिए एक गन दे देता है और वो वहां से चला जाता है। कैंडी बहुत दिनों से भूखी थी और वो खाने के लिए कुछ भी कर सकती थी और वो बैग की तरफ फायर करती है जिससे कि जूकीपर को लगता है कि उसने बैग को मार दिया। अब जूकीपर जैसे ही देखने के लिए आता है तभी बैग उसके ही इलेक्ट्रिक रॉड से उसे मारकर बेहोश कर देता है क्योंकि कैंडिस ने बैग के ऊपर फायर नहीं किया था। अब कैंडिस और बैग यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वे दोनों अलग अलग रास्ते पर जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल कैमरे में उन्हें देख रहा था। प्रिंसिपल के पास एक ही मॉनिटर होता है और वह एक बार में एक ही लोगों पर नजर रख सकता है। अब बैग गन लेकर प्रिंसिपल को मारने के लिए उसके ऑफिस में जाता है, लेकिन प्रिंसिपल बैग को उसके ऑफिस में बंद करके वो कैंडिस के पीछे निकल जाता है। अब कैंडिस जैसे तैसे उस स्कूल से बाहर निकलकर वो भागती हुई जाती है। अब कैंडिस को एक रोड पर आती हुई पुलिस की कार दिखाई देती है। वो कार से हेल्प मांगती है और वो कार को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उस कार में पुलिस नहीं बल्कि प्रिंसिपल होता है और वह कैंडिस को सीधे ही ठोक देता है जिसे कैंडिस वहीं पर आकर गिर जाती है। अब यहाँ पर बैग को याद आता है कि प्रिंसिपल के ऑफिस के पास वही रूम है जिसमें उसने होल किया है और वह तुरंत उस रूम में पहुंचता है और वह स्कूल से बाहर आ जाता है। अब बैग बाहर आकर प्रिंसिपल को गोली मारकर कैंडिस को बचा लेता है। अब प्रिंसिपल वहां पर मारा जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैंडिस और बैग शहर की तरफ निकल जाते हैं। अब बैग कैंडिस को गाड़ी में ही प्रपोज कर देता है। अब कैंडिस की उंगली इतनी ज्यादा सूजी हुई थी कि उसकी उंगली में रिंग नहीं जा पाती है। अब लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस उस स्कूल में पहुंच जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बहुत दिनों से कैद होते हैं और वे लोग भूखे भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी 3 दोस्तों के ऊपर था जो फन और नोबेल के लिए अपने फ्रीडम शहर में जाते हैं, लेकिन यहाँ का पूरा सच उन्हें नहीं पता था क्योंकि शहर में पहले से ही बहुत सारे अफवाहें फैली हुई थी कि खदानों में 3 बच्चे लोगों को मारकर खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी की सच्चाई कुछ और ही होती है। लेकिन सच तो ये था कि एक प्रिंसिपल भूख और जाल का एक ऐसा खेल खेलता है कि बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है। अब कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।